रोज रात 2 बजे हुए थे। चर्च गेट स्टेशन का वो आखिरी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था, सिवाय राहुल के। वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त राहुल को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उसका नाम कोई पुकार रहा हो। तो दोस्तों, लोग कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन इस शहरों की रातें हमेशा रोशन नहीं होती। राहुल देसाई 24 साल का एक IT प्रेशर था। एक IT कंपनी में जॉब करता था और चर्च गेट के पास ही एक PG में रहता था। उसका डेली रूटीन था, वो ऑफिस से देरी से छूटता, लोकल से ही घर जाता था। लोकल ही उसकी जिंदगी। उस रात, शुक्रवार की रात, ऑफिस में प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से राहुल रुक गया था वर्क खत्म करने के लिए। उसे काम करते करते लगभग 1:30 बज चुके थे। काम खत्म करके ऑफिस से निकला। जैसे वो चर्च गेट स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। लास्ट ट्रेन 1:52 पर दिखाई दे रही थी। तो उसने अपना हेडफोन लगाया, बैग कंधे पर टाके और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगा। तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 लोग ही थे। एक बुजुर्ग अपनी आंखें बंद कर बेंच पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ एक कोने में एक औरत उसकी तरफ पीठ करे हुए खड़ी। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद राहुल चढ़ा तो कंपार्टमेंट में कोई नहीं था, पूरी तरह से खाली था। बहुत शांति है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, शांति से घर जाऊंगा। ट्रेन चलने लगी। राहुल ने हेडफोन्स निकाले तो उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा, जैसे कि उसके हेडफोन्स की आवाज कम हो गई हो। उसने फोन देखा, फोन ठीक था और फोन में सिग्नल भी था, लेकिन गाना रुक रुक के चल रहा था। और तभी ट्रेन के शोर के बीच बिल्कुल उसके कानों के पास से एक सांस की आवाज आई, धीरे और गहरी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं। उसने सोचा थका हुआ हूँ इसलिए मेरा वहम होगा। उसने इग्नोर किया और आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सोने चला। तभी उसको कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो धीरे से आंख खोलता है और देखता है तो क्या, सामने और वही जो चर्च गेट प्लेटफॉर्म पर दूसरी तरफ खड़ी हुई। अब वो सामने उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल भीगे हुए थे और नीचे नजर करके बैठी हुई थी। राहुल का दिल एक सेकंड के लिए बिल्कुल थम गया। उसे पता ही नहीं चला कि औरत कब चढ़ी। तो उसने हिम्मत करके उस औरत से बात करने की कोशिश की और कहा, एक्सक्यूज मी, आप कब चढ़ी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने दोबारा पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? तो औरत ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें बंद थी। जैसे उसने ऊपर देखा, राहुल काफी घबरा चुका था। ट्रेन जैसे मरीन लाइन स्टेशन पर रुकी, राहुल काफी तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ जोर से भागने लगा, काफी तेज। उसे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी दिखाई देता है। राहुल चिल्लाने लगता है, भाई भाई रुक। तो इंसान एक RPF का जवान था। ऑफिसर पूछता है, क्या हुआ इतनी रात को अकेले? राहुल ने हाँफते हुए कहा, वो औरत कंपार्टमेंट में व्हाइट साड़ी। इतना कहकर राहुल चुप हो गया। ये सुनकर ऑफिसर की नजर ट्रेन पर गई। वो कंपार्टमेंट में गया तो उसने देखा कि कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था, कोई नहीं था। उसने कहा, कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं था। राहुल वापस मुड़ा, कंपार्टमेंट में देखा। सीट के ऊपर एक धुंधला सा निशान दिखाई दे रहा, जैसे कि वहाँ कोई गीला आदमी बैठा हुआ हो, लेकिन वो निशान धीरे धीरे मिट रहा। तो ऑफिसर ने राहुल का कंधा थपथपाया और कहा, तुम बहुत थक चुके हो, घर जाओ। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और चलने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अन्य नंबर से उसे कॉल आ रहा था। उसने उठाया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, तुम मेरी सीट पर बैठे थे। और वो लाइन कट गई। राहुल ने घबरा कर जवान की तरफ देखा तो ऑफिसर वहाँ नहीं था। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था और दूर, बिल्कुल दूर, प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में सफेद साड़ी में औरत इस बार राहुल की तरफ मुंह करके देख रही थी और आंखें खुली हुई। राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी जल्दी घर चला गया। अगली सुबह राहुल ने अपनी PG में बताया। PG में एक अंकल थे जो 30 साल से चर्च गेट के पास ही रहते थे। राहुल ने उनको पूरी कहानी सुनाई। वो एक पल के लिए चुप हो गए और धीरे से बोले, राहुल बेटा, 2003 में एक औरत थी जो उसी प्लेटफॉर्म से रात को लास्ट ट्रेन पकड़ती थी और घर जाती थी। एक दिन उसके साथ कुछ गलत। एक रात वो ट्रेन में चढ़ी लेकिन घर नहीं पहुंची। तो ये सुनकर राहुल की सांस रुक गई। तो अंकल एक पल के लिए चुप हो गए और कहा, कहते वो आज भी लास्ट ट्रेन पकड़ती है। जो उसकी सीट पर बैठता है उसे याद दिलाती है कि वो उसकी सीट पर बैठा हुआ है। फिर अंकल ने धीरे से पूछा, तुमने उसका कॉल रिसीव किया था ना? राहुल ने हाँ में सर मिलाया। अंकल मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट कोई खुशी की नहीं। तो वो तुम्हारा नंबर जानती है। और उसी वक्त राहुल का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। सेम अननोन नंबर उसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उसके हाथों से फोन गिर गया। नंबर के नीचे लोकेशन भी दिख रहा था, 2 मीटर अवे। तो दोस्त, चर्च गेट स्टेशन आज भी उतना ही बिजी है, लेकिन रात में 2 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लोग जाने से बचते, कतराते। कोई नहीं जानता क्यों। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली रात।